5 बजे हैं सुबह के। तो गर्मियों के दिनों में यो स्वेटर पहनी जा रही है। तो अभी बादल तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है गांव पहाड़ में। सुबह के बजे हैं 5 और बढ़िया सी हरियाली बारिश के चलते। अच्छा, दिल्ली पुल ले ले हरे बोरो। तो उत्तर भारत के बहुत सारे हिस्सों में बरसात है। चाहक कार्यक्रम चल रहा है इसमें। दूध लगाए, गर्म पानी लाई, डीजल आई, जब तक हमें पोष गाड़ी गोरू गाड़ी पोष माता ने कितना अब नहीं कपड़े दे 4 बजे बैठे। हाँ 4 बजे बैठे एल जाने कम से कम 14 काम है यहाँ। 14 काम है बैठ गया पैगे यानी है क्या भाई। नंदनी न उठी आज। नंदनी नहाने तैयारी है। अच्छा नहाएगी जो इस दिन का वो कालीज में नीचे होगा लो मणक नहाए दिल्ली मौसम हो ऐसी खाया से इनका तो मिलने को नहीं लगा मणक नहाल बैठी के आ रही बनवा है का और दिन नहीं सुनिए मणक नहाल में ले मणकेश्वर मंदिर शिवालय से वहाँ लग रहा भाग मणकनाली। हाँ मणक नहाल में मणकेश्वर मंदिर। तो ये पिए जा रही सुबह की चाय और बढ़िया मौसम हो रहा है ठंडा। तो मित्रों हमारे ब्लॉग में जहाँ पर भी जो लोग होंगे किरदार में तो वो आ जाएंगे देर सवेर ब्लॉग में दिखाई देंगे आपको। तो कल दिन भर राजू और मैंने काम किया। और तो मित्रों कल आपने हमारी 9 बजे तक की दिनचर्या देखी। तो 9 बजे बाद हमारे गांव पहाड़ों का हमारे एक कार्यकर्ता हमारे दगाड़ आएगी राजू। तो राजू के साथ हम गए खेत की ओर। तो खेत में क्या क्या ले गए वो वाली आप वीडियो देखिए पहले। सुबह के 9 बज चुके हैं और क्या राजू भाई राजू की कनो आप काम हाँ भिंडी लोगों का है भिंडी लगनो यार रह गए थोड़ा ले ये भिंडी पैकेट पकड़ दो। राजू ने पकड़ लिया एक भिंडी का पैकेट। अभी वो निकालना है पिनालू। राजू इतने पिनालू भी लगाने हैं यार। ये देखियो ओहो गडेरियो जाए खाई ना हमें लियो है क्या ने ये। तो मित्रों ये गडेरी पिनालू कुछ इसमें बीज आ गए हैं। इसको भी कुछ हमें पहली लगा है जो यो पिनालू छाल खाना था रखी ना ये भूल गए हम खाना गडेरी। थोड़ा इसको भी लगा देते हैं कैसा पकड़ पे। ये पकड़ ली हमने गडेरी और ये भिंडी और ये भुट्टे और ये बीन। तो फ्राजबीन से फ्राजबीन ले लगा दियो। से लेकर के 12 बजे तक हम रहेंगे खेत में 1 बजे तक। और राजू ये चल दिया। मैंने भी ये पानी पकड़ना है और कुदाल पकड़नी है। तो मित्रों इस सीज़न में बारिश हो गई है और इसका फ़ायदा उठाया जाए और दिन भर में हम करेंगे 12 बजे तक ये काम। मैं ले गया ये पानी और जा रहे हैं खेत में। तो कैमरा रहेगा घर में और हम जाएंगे खेत में। सीधे गए हम यहाँ पर इन खेतों में। तो एक खेत पूरा दिखाई दे रहा है इसमें भिंडी लगाई और इसके नीचे हमने कुछ गडेरी लगाई। तो यहाँ पे 2-3 खेतों में 3-4 खेतों में जो सब्ज़ी लगानी थी हमने पूरी लगा दी। और उसके बाद फिर लगाई यहाँ के बगीचे में। तो मित्रों हम गांव पहाड़ में विभिन्न ऊंचाई के हिसाब से जून
लगभग जून के प्रथम सप्ताह से खरीफ फसल की हमारे वहाँ बुआई शुरू होती थी पिछले वर्षों में। लेकिन विगत कुछ वर्षों से अब क्या हो गया है, यहाँ जाड़ों में तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही मार्च के बाद लगभग कुछ छुट-पुट बारिशें शुरू होती है और इधर चलते चलते हमारे अभी मई तक तो बहुत सारी बारिश हो चुकी है। अब अगर लोग खरीफ की फसल बो देते हैं, माना मई में 1 महीना पहले बो देते हैं, तो वो 1 महीना आगे होगी, लेकिन उस टाइम के मौसम का क्या परिदृश्य होगा, उस टाइम तो फिर जून जुलाई वही जो फसल हम खरीफ में बोते हैं वो अक्टूबर नवंबर की ओर पकती है, यानी कि उस टाइम ठंडे की शुरुआत होती है और जाड़ों का सीज़न आ जाता है जैसे अभी हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उस टाइम गांव पहाड़ के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी दिखाई दे रही है अक्टूबर के महीने में, यानी कि जाड़ों की तरफ हमारे वहाँ पूरी गर्मी वाला अनुभव रहता है। तो इसलिए हमारी जो फसलें हैं उनका पैटर्न प्रभावित हो रहा है, तो पूरे हमारे खेती का सिस्टम प्रभावित हो रहा है। कब कौन सी फसलें बोई जाएं इसका पूरा एक निर्धारण करना अभी कठिन लग रहा है हमें। फिर भी हमने कुछ सब्जी वाली फसलें बोई है, तो बोई है जहाँ मिर्च है, बैगन है, जो गर्मी के सीज़न की सब्जियां थी जिनमें एकदम ग्रोथ होता था, इस ठंड के चलते वो सिकुड़ गए हैं। अब मैंने ख्याल किया कल जो हमारे मिर्च के पौधे बहुत बढ़िया होने चाहिए थे एक बारिश के बाद, तो वो उनमें ऐठन जैसी आ गई, बढ़ नहीं रहे हैं। हम यूशुर और जब धाना बिन दरुनो जब तो सुमाल घर हाँ, गाड़ में डालून जब उन्हन खणी उमल के आने नी जमीठी जमीठी जाने जमीठी क्यों नहीं रहा जमीठी क्यों नहीं बया तो जमी उठ जा रहा तो ये जाने भवाल नरी गुरु आठना शाम बैठ जा बंद रहता में है। जाने आंतिया अच्छा, हां तो पंडित जी लोगों के घर में बज शंख ध्वनि हो गई ऊपर। तनन में आ रहे शुक्रदास भी पोखर ना घर बटी आ रहे आंती वो अच्छा, महिला संगीत छो अरे हाँ मेरी हरीश और ज्ञान। और आज ती जाने वहाँ भवाल दिनेश दास नतीक बरबंद से क्यों को दिन शुक्रदास आ रहा है, शुक्रदास आ रहे तले तो हमारे गाँव पहाड़ में एक तले उभे क्यों कोनन शुक्रदास क्या मतलब खूब हो ये का उसका जान मतलब बड़ी है जो जगह ये सुने गया ते में आ रहे शुक्रदास और तो सो रहा बेटा ठीक है आज बरबंद में जाने बिल्ले महिला संगीत में आ रहे बेली एक मित्र ले कोंडा रे दे बेंगण हरियाण को नहीं रहा पहली तय बोले एक हाँ खुश उभे दे ना बैंगणन में ले आई उसमें कब खता के बैंगण पच कब खता के अपच तसले को नहीं रहा। कब खता का बैंगन पच कब खता का अपच को एक और तो किसले भी दे बैंगन में ने कि हम आज ले होने भएगा कि भी तो हर वक्त एक का चीज बनू छे कब खता का बैंगन पच कब खता का अपच तो मित्रों कब है तो वो दे बेंगण है नहीं रहा, मतलब दे बेंगण माने खूब बढ़िया झरफर हो रही है, खूब मजे हो रहे हैं। और कब उन चाहिए उसका ही जने भी कब तक आप बैंगन पच कब खता का अपच तो और एक कई जने भी शुक्र दशा है, शुक्र दशा तो शुक्र की दशा जब आएगी तो भले उन्हें भी अच्छा ही होगा, तो मतलब लगातार शरीर दर शरीर अच्छा होगा ऐसा। तो गाँव पहाड़ा की हमार पुराण किससे एक तरफ बारिश हुई है, अच्छा मौसम हुआ है, दूसरी तरफ आंग जमी ठीक हुई है, ऐसा को नहीं हम कब खता का बैंगन पच कब खता का अपच यही है तरुबे ठंडे मौसम रहो ठीक रहो एक तरुबे जो खेत बोनेर वाल में सनियो हमनी है पांच जमेठी जाने जो बिन दर रहीन जमेठी ज्ञान जो लगा रहीन मिर्च बैंगन जमेठी ज्ञान यही छे कोने ब्या कब खता का बैंगन पच कब खता का अपच बारिश है का बैल थोड़ी है रे ले एक तो बेमौसम में बारिश है जाड़े रहो जब जेठ बैठागन खूब रूढ़ पड़ी और जो खागी धान है बुई जाल रूढ़ में रूढ़ खाने ब्याह गुड़ी जाल रूढ़ खाबेर फिर हूँ खाली पिरुलन जा रहे ब्याह वाले रूड़ी ठोसी धान सासू टोसी बुआ अच्छा कले होने भी रूड़ी में को होने भाई अगर इनमें गुड़ाई करी जाओ रूढ़ में तो घास आठ निकाल दी जाओ फिर थोड़ी में बरखा जाली बमीर जाल के तो मित्रों इस सब के चलते जो अभी 1 महीना पहले इतनी ज़्यादा गर्मी का अनुभव हो रहा था, हीट वेव लोग कह रहे थे हीट वेव आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव हुआ था।
तो उस गर्मी के बाद ये बरसात हो गई। अब समझने वाली बात यह है कि मैं इन सब पॉइंटों को मिला करके एक अपनी रिसर्च कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हम किस तरीके की खेती यहाँ पे करें, किस तरीके का मौसम गांव पहाड़ में जो बन रहा है उसका हम पर्यावरण और प्रकृति के हिसाब से अपनी खेती में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये बड़े सोचने का विषय है। और अभी तक किसी वैज्ञानिक तरीके से भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि हमारी जो फसलों का पैटर्न है, जो पहले रबी, खरीफ और जायद 3 फसलों का पैटर्न बनाया गया था, वो पूरी तरह से अब प्रभावित हो गया है। राजमा वो छुट्ने मतलब नवंबर दिसंबर में हमारे चुटान में अभी वो जो राजमा अभी जमी राजमा में 4 क्वेश्चन में भी इतु राजमा बयान और पुटपुटाने रहा। हाँ, अब एलम राजमा लोगों जमेठी जाल होने नहीं मिलती वो जमेठी जाल, और अगर बाद में जले फिर उन्होंने वो टाइम नहीं मिल। तो मित्रों, कहने का मतलब ये था, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में मौसम का मिजाज था अलग अलग क्षेत्रों में, जिसको रबी, खरीफ और जायद की फसलों के रूप में परिभाषित किया गया था, अब उस पैटर्न के अनुसार बहुत सारी चीज़ों का बदलाव आ रहा है। हमने ट्राई किया, जो राजमा हमने मार्च अप्रैल में जो अपने आप जम गई थी, उसमें बढ़िया सी राजमा अभी पैदा हो रही है। अब होता ये था कि खरीफ सीजन में जिन फसलों को हम बोते थे उनके पकने का टाइम होता था जाड़ों की तरफ, यानी कि जो फसलें हम गर्मी की तरफ हम जिनको पैदा बुआई करते हैं उनके पकने का टाइम होता है जाड़ों की ओर। और मित्रों, जिन फसलों को हम जाड़ों के सीज़न की तरफ बोते थे, जिसे हम रबी सीज़न की फसलें कहते हैं, उनके पकने का टाइम होता है गर्मियों की ओर। यानी कि जिन फसलों को हम गर्मियों के सीज़न में बोते हैं उनके पकने का समय होता है जाड़ों की ओर, और जिन फसलों को हम जाड़ों की तरफ बोते हैं उनका पकने का टाइम होता है गर्मियों की ओर, उसे कहते हैं रबी फसल। और बीच में हमारी एक जायद की फसल बोने का टाइम होता है, जो होता था अब। तो इधर जायद की फसल जाड़ों की बारिश नहीं होने से वो प्रभावित हो गई है, और अब हमारी जो खरीफ सीजन की फसलें हम जो अभी बोते थे वो उनका बुआई का टाइम जून से शुरू हो जाता था, और अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से, लेकिन जून के प्रथम सप्ताह से लोग उसको बोते थे। तो मित्रों, हमारे हिमालयी क्षेत्रों में ऊंचाई के हिसाब से जून के प्रथम सप्ताह से ये फसलें बोई जाती रही, और इधर घाटियों में हम लोग जून के अंतिम सप्ताह तक खरीफ सीजन की फसलें बोते थे। और इस बीच बहुत ज़्यादा गर्मी जेठ बैसाख की हमारी होती थी, बैसाख जेठ के महीने की। उसके बाद 15 जून के बाद लगभग फिर मानसून का टाइम भी रहता, और धीरे धीरे बरसातें रहती, और फिर गर्मी खाने के बाद जो फसल जिनको बारिश मिलती तो बहुत ज़्यादा बढ़िया वो फसल रहती। लेकिन अगर मौसम परिवर्तन के चलते बारिश तो हो रही है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ठंड है, और जो हमने गर्मी के सीज़न की फसलें बोई हैं वो बढ़ने के बजाय उनमें गिरावट आ रही है। तो ये हमारा मौसम का परिवर्तन हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। खेती बाड़ी के लिए ये बहुत सस्पेंस वाला मौसम बना है कि क्या इसमें बोया जाए, क्या पैदा किया जाए। तो देखते हैं आगे कब ये मौसम एक स्थायी रूप लेता है, इसका जो सेटअप बनेगा वो कब तक ये दिखाई देता है कि ये एक सेटअप बन जाए, तो उस हिसाब से लोग फिर हम यहाँ पे फसलों की बुआई का कार्यक्रम करेंगे। और एक छोटा सा मिनी और प्री मानसून की जो बात हम कर सकते हैं, तो एक छोटा मानसून लेवल की यहाँ पर बारिश अभी चल रही है, और उसके बाद फिर आने वाले टाइम पे क्या होता है, और देश में जो आने वाला मानसून होता है वो कैसे रहता है, तो ये सब देखने समझने वाली बातें हैं। और इन सब बातों को मैं अपने ज़मीन पे और खेत में इन सब बातों का अनुभव कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये कैसा रहेगा। और प्राकृतिक रूप से हो रहे इन बदलावों को मनुष्य भी इनके साथ रह करके ज़मीन में, खेत में और इस मौसम का सामना करते हुए अपने को प्राकृतिक रूप से ढाल पाएगा। तो मित्रों, इन सब बातों को मैं अपने खेत में
जांचता समझता हूँ। तो यहाँ पे हमने लगाई थी मिर्च, सगिया मिर्च, और इसमें अब फ्लावरिंग आने का टाइम हो गया था और बहुत ज़्यादा ये कल्ले छोड़ता, क्योंकि बारिश भी हो गई थी। लेकिन इसके लिए पर्याप्त गर्मी नहीं हो रही है इन पौधों के लिए। बारिश तो हो गई, नमी है, लेकिन पर्याप्त गर्मी नहीं है। अगर दिन में भी तेज़ धूप रहती और बादल कम रहता तो इनको गर्मी मिलती। अब ये पौधे गर्मी वाले रहे, लेकिन इनको पर्याप्त गर्मी नहीं मिल रही है, तो ये सिकुड़ गए। और इधर प्याज की खुदाई का टाइम आ रहा था। एक बार तो इसको ओलों ने ख़त्म किया, और अब प्याज की खुदाई का टाइम जहाँ पे था, लेकिन इसमें हरियाली देख रही है, देखिए इतना ये ग्रीन दिख रहा है अभी प्याज। ये जो गेंदा है हमारे वहाँ, ये अक्टूबर में पहले दिवाली के टाइम पे गेंदे का फूल सबसे बढ़िया अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना हमारे वहाँ गेंदे का रहता था। इधर कुछ सालों से मैंने प्रयास किया है कि गेंदा अब हमारे वहाँ लगभग हर टाइम पे हो रहा है। देखिए ये तो अभी जो मौसम बना है वो गेंदे के लिए परफेक्ट मौसम बना है, अक्टूबर की तरह का। और इधर हमारे अब ये आड़ू पकने वाले थे, लेकिन ये देखिए इनमें ओले ने जो छेद बनाए हैं, इतने बड़े बड़े छेद बना दिए। ये बढ़िया से आड़ू पकने वाले थे, देखिए। तो इतने बड़े दाने, बहुत सारे दाने हम आड़ू के गिरा देते थे पहले, लेकिन इस बार हमने किया ही नहीं। फिर ऐसा मिक्स वेज कौन जी मिक्स मौसम ले आएगी वैसे। अच्छा, टूर में थे ना आज। मित्रों देखिए, इस मौसम में जो हमारे मटर का खेत था उसमें से कुछ बीज गिरे होंगे, तो मटर के पौधे भी चल रहे हैं। अब देखने समझने वाली बात यह है कि क्या अभी भी मटर हो सकता है हमारे वहाँ, तो इस बार इसको चेक किया जाएगा। तो ये मौसम है ये, जैसे हम मिक्स वेज कौन ला रहे हैं ना, अब ये मिक्स है ये सब। ये तो मित्रों इसमें हमने चौलाई और ये बोई थी, ये रहा। तो इधर हमारे पास आरू की एक टहनी बहुत ज़्यादा नीचे लटक गई थी, तो इसमें अंदर वाले ओलों का प्रभाव कम रहा है। लेकिन हमने इसमें से आड़ू बहुत ज़्यादा गिरा देना था, लेकिन वो गिराया नहीं, तो बहुत छोटे दाने इसमें होंगे। टहनी हमारी बच गई ओलों से, और इसके अंदर की तरफ के दानों में ओले नहीं गिरे हैं मित्रों, ये देखिए। लेकिन अब इसमें हमने बहुत सारा आड़ू गिरा देना चाहिए था, तो वो गिराया नहीं। ये अभी भी मैं इनमें से बहुत सारे दानों को तोड़ दे रहा हूँ, तो कुछ आकार इसमें दानों का साइज ठीक रहेगा। तो कुछ दाने पहले गिरा देने चाहिए थे, और मित्रों लेकिन वो नहीं गिराए गए। तो अब मैं कुछ दाने और तोड़ दे रहा हूँ, तो वरना आड़ू का साइज इस टाइप का बनेगा। तो मित्रों इस तरीके के आड़ू हमारे बनते, लेकिन ओलों ने बर्बाद कर दिया पेड़ों को। जिन टहनियों में काफ़ी फल आया था हमने उसमें ध्यान दिया नहीं। मैं आज इसको देख रहा हूँ, तो हमने बहुत सारे आड़ू के दाने गिरा देने चाहिए थे, क्योंकि इसमें काफ़ी फल आ गया था। तो इसका साइज ठीक बनने के लिए हमें बहुत दाने गिरा देने चाहिए थे, तो वो मैं नहीं कर पाया। ये पूरी टहनी जो गई थी इसलिए बच गई। ये वाला साइज बनना चाहिए था, ये देखिए। तो इसके लिए इस बार मैंने काम नहीं किया। और ये पेड़ भी आड़ू का रहा, देखिए इसमें ये सब ओलों ने इस तरीके से बना दिया। तो उसके बाद फिर हमने कोई प्रयास नहीं किया इसमें से गिराने का, तो वरना ये दाने भी गिरा देने चाहिए थे। ये अब पकने को तैयार थे आड़ू। तो कुल मिला के सुबह के भ्रमण के बाद मैं आ गया हूँ घर पे,
और इस मौसम को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्या इस मौसम में कैसे हम फसलें बोएंगे और क्या परिदृश्य रहेगा हमारे हिमालयी क्षेत्रों का। तो मैं कुछ आड़ू लेके आया जो अब तैयार होने वाले थे, तो उसमें ये दाग लगने से ये देखिए ये आड़ू सब ख़राब हो रहे हैं। तो मित्रों देखिए ये तो इसमें दाग लगा ना, ये इतना हिस्सा ये आड़ू का ये ख़राब हो गया। देखिए अब ये मार्केट इसकी हो नहीं सकती है। तो अब से 1 घंटे तक मैं करता हूँ खेत में गुड़ाई, और बैगन के खेत की मैंने गुड़ाई करनी है। फिर मिलते हैं, आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। मैं कुछ करता हूँ सुबह का कार्यक्रम। क्या करना है? अरे मैं ये लौकी बिल फड़ ऊन ला रही मैं आगे पूरा डाल चुटी बाद, और तरुड़ हम चाण में छाने यो तरुड़ा बेल आप दिखा रहे हैं। आप देखने जाता था ये तो मित्रों जाड़ों में तरुड़ अगर हम भूल जाएं, यानी कि इनके लिए हमें एक जाड़ों में चिन्ह बनाना पड़ता है, मार्किंग करनी पड़ती है। अगर हमने मार्किंग की है वहाँ पे तो अमूमन हम पत्थर वत्थर रख देते हैं, लेकिन वो पत्थर हट जाता है। तो ये 3 बेल हैं तरुड़ की, देखिए इसमें तरुड़ की अब नई बेल है, कलियाँ आ गई। इसको अब अगले सीज़न जाड़ों में खुदाई होगी। हम इस बार ढूंढ रहे थे, भूल गए यहाँ पे, तो अब 3 बेलें हो गई। तो इस बार में होगा तय मैं बोतल उतल लगूंगा। और मैंने सुबह से उधर बैगन की गुड़ाई कर दी, अब ये खेत की गुड़ाई करनी है। और आज जो कमला आ गई कुनेर में, अब मेरे रिकॉर्डिंग कर तू। अरे मैं फिर मुँह मल के ले जाऊँ ना किचन तरुप है, फिर मुँह मेल किचन तरुप ले जाऊँ ना, कत्तू बहुत हल्के मल के दौड़ना पड़ा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक पेड़ आ जाता हूँ बस। तो मित्रों कमलाक शूटिंग कर देना एक दिनचर्या और तुम लेता अपन खे बागवानी ले करी और सब चीज़ कर तुम ले कैमरा लाग मेरे को तो गुप्त काम से देखी कब ना यार मैं ले अब ये कैमरा लगवाने वाले कंपटीशन नहीं है मित्रों। किसी का काम छोटा हो, दुनिया में सबके काम अपने अपने लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। लियो के पीछे पिनालू छोनिए में आ रहे शुम, और इसको अब हम यहाँ लगा देंगे। तो मित्र हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि मौसम में बारिश हो गई है। तो इस बारिश में जो भी चीज़ें हम यहाँ पे अभी उसको देख रेख करेंगे तो अगले सीजन के लिए हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। ये तरुड़ की एक और बेल है। तो ये सब हमारा जो प्रबंधन होता है खेती वाला, मैंने कहा सबके कार्यक्रम अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में कोई भी काम जो आदमी अपने दिल से करता है वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो हम कायनात का काम, प्रकृति का काम करते हैं, खेत खलिहान का काम करते हैं, ये बहुत अनूठा काम है। और इसमें कोई एक रूल रेगुलेशन एक करेक्ट बना के रखा है बस इधर रख दो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं है। इसमें तो सब प्रकृति के हिसाब से ही चलना पड़ता है, मौसम के हिसाब से चलना पड़ता है। और आज लोग करते हैं कि एक सांचे में डाल के हम इस व्यवस्था को भी बनाएं, तो उसका परिणाम भिन्न भिन्न होता है। तो अभी देखिए यहाँ जाड़ों के मौसम चले, हमने जैकेट लगा रखी है। अब इसको कोई बदल दे, अगर किसी के पास विज्ञान है, साइंस है, तो फट से अभी कर दो, चलो गर्मी का मौसम दिला देते हैं, धूप आ जाएगी और फट से वहाँ पे बर्फ़ चाहिए, बर्फ़बारी हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। चलो ये फटक फराल बहुत हो जाती हैं फिर आप लोगों के साथ। आज की ये कमला अपन मेकअप शेकअप करें तो बैठ मेकअप शेकअप तो मेकअप शेकअप नहीं भाई, ये मतलब हमारे वहाँ इस वाले जो इस ये वाली जो अभी बन गए ना, ये 6 गुने पे पहाड़ में दुल्हनी, ये दुल्हनी वाली जो पोजीशन है, पोज है, वो ये होने वाली टरी। सर में पल्लू हो
और क्या कहते हैं हमारे गाँव पहाड़ रीत रिवाज यही है ये होने रहा। तो ये छः पहली को नहीं ओ दुल्हन की करण अच्छा तू पहली बेटी ओइजा जट जो आ गया ओइजा बुबो जो आ गया खोर डरने अताले तहले लंबो घुट कतु गुण लंबो घोंगट ये तो गुने ओइजा जट जो आ गया बुबो जो आ गया जोले संगणाल उन्हें घूट और उन्हें चौक छोड़ा कुर्सी कहाँ पे ब्या चौक में बैठे वाल जब चौक छोड़ दिया और ख्वार में घोंघट जरूर निकाला। जो हमारे पुराने तौर तरीके रहे हैं वो बड़े रहस्यमय थे। उनके ऊपर भले ही हमने रिसर्च नहीं की, उनको रूढ़िवादिता का नाम दे दिया और उनको उस क्रम से आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, हम मान लेते हैं उस ज़माने की वस्तु परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी, लेकिन वो एकदम रूढ़िवादी थे ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसी को अगर हम थोड़ा सा और विस्तार देते, उसके पहलुओं पर गौर करते, तो उसको थोड़ा और से अलग तरीके का लुक दिया जा सकता था। तो और अलग तरीके से फिर उसमें हमारा जो नया ज़माना है उसको अलग तरीके से परिभाषित भी किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हमारी रूढ़िवादी थी और सारी चीज़ें गलत थी। चलो मित्रों, ये सब जो भी रहा है हम इसके लिए इसका जिक्र करते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, अब ऐसा है। इसमें अच्छा बुरा जो भी है वो समझने वाली बातें हैं। और मौसम और युग बदलते रहते हैं, परिभाषाएं भी बदलती रहती हैं, लेकिन जो हमारी ह्यूमन लाइफ है और जो हमारा कुदरत है, जो इसके कानून हैं, तो उसके नियम धर्म बहुत ज़रूरी हैं फॉलो करने। इंसान के जो नियम बनाए हैं वो किस हद तक उनमें साइंस रहा, किस हद तक कोई चीज़ें सही गलत हैं, वो सोचने समझने वाली बात है। चलो ये का दगाड़ हम बताओ। 2-4 साल पहले जाने जब गैस सिलेंडर दूर में लूण पड़ने भी हम धर्राग नहीं भैया जेठ बैसागन गर्मी में बड़ून गैस में जब गंगुलियाट से लाना होता है सर में। अब जब हमारे घरे गैस सिलेंडर उड़ो जब हम ये सोचाने आग जगाई थोड़ा आगले बैठी उस मौसम है। तो आजकल जो है जब लोगों के घरों में गैस सिलेंडर आया तो उन्होंने आग से बिल्कुल त्याग दिया। अब वो आग जगुना का समझाने हम जा रहे मन। तो यही सब चलन चलते रहते हैं, कुछ बदलाव आते रहेगा, कुछ और बदलेगा। सर बहुत दिन बैठे नहीं रहा, बड़ी राहत छतर ना। तो नमस्कार सुप्रभात। रत्ते 7:30 बज रहे गौ पहाड़न में बढ़िया मौसम हो ठंड हो रत्ते ब्याल। और तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 5 मई 2025 सोमवार वार सिद्धार्थ नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु बैसाख शुक्ल पक्षी बैसाख 22 गते और आज अष्टमी तिथि जानकी जयंती छे और बैसाख व 4 सोमवार बैसाख में 5 सोमवार वाल 1 सोमवार आज 29 पेट बैसाख। एकादश कब हुई? एकादश बृहस्पति 12 दिन हुई। आज एक को कुंडली पूर्णिमा कब छे ताई जी का? अरे आज यो आज अष्टम है एकादश साल बृहस्पति 12 दिन विभाज्य पूर्णिमा आल आप लोगन का बताई जाल कदिन बढ़ता पुण्य से कदिन मनती पुण्य से दिन भर बादल से। तो मित्रों हमार घर बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार दिख रोनन। मैया मंदिर में रत्ता ठीक 8:30 बजे भोग लगा, ब्यालो 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।